राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन के दौरान भारत और पाकिस्तान को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच हालात इतने बिगड़ चुके थे कि मामला परमाणु युद्ध तक पहुंच सकता था। ट्रंप ने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर मैंने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध में उतर आते और करीब 3.5 करोड़ लोगों की जान जा सकती थी। यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी नहीं बच पाते। Cambodia and Thailand, Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. Cambodia and Thailand, Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died. और पश्चिम एशिया में युद्ध और अनिश्चितता की आहट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजरायल दौरा केवल एक राजकीय यात्रा नहीं बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संकेत है। और 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद ये उनका पहला इजरायल दौरा है और ऐसे समय में जब क्षेत्रीय तनाव पूरी तरह थमा नहीं है, ये यात्रा बताती है कि भारत अपने मित्रों के साथ खड़ा है और बदलती वैश्विक राजनीति में अपनी स्पष्ट और आत्मविश्वासी भूमिका तय कर रहा है। 7 अक्टूबर के बाद की दुनिया अलग है। गजा संघर्ष ने पश्चिम एशिया की राजनीति को झंझोर दिया है। ऐसे दौर में प्रधानमंत्री मोदी का इजरायल पहुंचना सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता नहीं बल्कि भरोसे का सार्वजनिक प्रदर्शन है। 34 साल के राजनीतिक इतिहास में वो इजरायल की दूसरी यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। साल 2017 की ऐतिहासिक यात्रा ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया था और अब ये दूसरा दौरा उस भरोसे को और गहरा करने का संकेत है। खास बात ये है कि भारत ने इजरायल और फिलिस्तीन को अलग अलग ट्रैक पर देखते हुए संतुलित लेकिन स्वतंत्र नीति अपनाई है, जिसने नई कूटनीतिक परिभाषा गढ़ी है। Minister Modi coming to Israel, we are going to welcome him at the highest level, and we are very happy that he's coming. The people of Israel loves India, and the fact that the Prime Minister has decided to come is a great honor for us. इस यात्रा का फोकस संकेतों से आगे बढ़कर ठोस नतीजों पर है। प्रधानमंत्री मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार और नवाचार पर गहरी बातचीत होगी। नेसेट को प्रधानमंत्री का संबोधन लोकतांत्रिक मूल्यों की साझी विरासत को ताकत देगा। दोनों देशों के बीच नए सुरक्षा समझौते, उभरती तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम साझेदारी पर प्रगति की उम्मीद है। ये दौरा साफ करता है कि ये रिश्ता सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि ज्ञान और भविष्य की अर्थव्यवस्था का भी है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद उनका ये पहला इजरायल दौरा है और ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान में स्थिति संकट की बनी हुई है। दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ पीस को लेकर लगातार चर्चा जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजरायल दौरा भारत और इजरायल के रिश्ते को तो मजबूत करेगा ही बल्कि मध्य एशिया की सियासत में भी भारत के संतुलित रुख को रेखांकित करेगा। रक्षा सहयोग साझेदारी का मजबूत स्तंभ रहा है। इजरायल भारत के प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ताओं में शामिल है और अब जोर जॉइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर है। आयरन डोम जैसी मिसाइल रक्षा प्रणाली, उन्नत ड्रोन, लेजर आधारित सुरक्षा तकनीक और साइबर सहयोग पर चर्चा इस दौरे का अहम हिस्सा बन सकती है। भारत में इजरायल के राजदूत रूविन अजार ने भी इशारा दिया है कि सहयोग को नई ऊंचाई दी जाएगी। मेक इन इंडिया के लक्ष्य के साथ ये रणनीतिक साझेदारी भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को रफ्तार दे सकती है। Doing more government to government cooperation to give solutions to urgent needs, and I also see more and more companies coming together to create joint ventures, and I see these joint ventures developing things that are far more advanced than the things that we've been producing so far. पश्चिम एशिया अभी पूरी तरह से शांत नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है और क्षेत्रीय समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे अनिश्चित माहौल में भारत का ये साफ संदेश है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों और साझेदारियों को लेकर दृढ़ है। इजरायल के साथ बढ़ती नजदीकी सिर्फ सामरिक नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका का सिंबल है। ये दौरा बताता है कि नई विश्व व्यवस्था में भारत सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक साझेदार बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है।
न्यूज 18 इंडिया के लिए दिल्ली से नीरज कुमार की रिपोर्ट। और भोपाल में धर्म परिवर्तन मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा सामने आया है। दरअसल इस गिरोह की सरगना 2 बहनें निकली है। वो बहनें जो गरीब हिंदू लड़कियों को टारगेट किया करती थी और अमीर लड़कों को सप्लाई किया करती थी। खबर है कि गरीब लड़कियों की बड़ी पार्टियों में सप्लाई की जा रही थी। साथ ही ये गैंग हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण भी कराता था। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 बहनें शामिल हैं और तीसरा आरोपी जमाल है। ये वही है जो लड़कियों से दुष्कर्म करता था और इन्हें प्रताड़ित करता था। साथ ही जो चौथा आरोपी है उसका नाम चंदन यादव है। खबर यह भी है कि इस आरोपी ने भी अपना धर्म परिवर्तन किया था। फिलहाल इस गैंग से जुड़े 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। और मामले को लेकर नाराज हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की है। धर्मांतरण के बढ़ते मामलों को लेकर हिंदू संगठनों ने नाराजगी भी जताई है और साथ ही कहा है कि शांति के टापू की जगह अब एमपी रेप, धर्मांतरण, गौहत्या, सेक्स रैकेट का टापू बन चुका है। धर्मांतरण की साजिश, उबाल और सवाल। हिंदू संगठन का सड़क पर संग्राम। लव जिहाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिंदू बेटियों के साथ शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद। धर्मांतरण पर सवाल, सख्त एक्शन की मांग। भोपाल में धर्म परिवर्तन और शोषण के मामले ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। अमरीन और आफरीन नाम की 2 बहनों ने मिलकर एक संगठित गैंग खड़ा कर रखा था, जो गरीब परिवार की लड़कियों को नौकरी और मदद का लालच देकर अपने जाल में फंसाती थी। इसके बाद उन्हें ब्लैकमेल कर मानसिक, शारीरिक शोषण और जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता था। मध्य प्रदेश में लगातार सामने आ रहे धर्मांतरण के मामलों के बाद अब हिंदू संगठन सड़क पर उतर आया है। हिंदू संगठनों का कहना है कि मध्य प्रदेश अब शांति का टापू नहीं रहा। मध्य प्रदेश अब गौ हत्या, धर्मांतरण और सेक्स रैकेट का टापू बन चुका है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में सामने आए हैं धर्मांतरण और देह व्यापार के अवैध और हैरान कर देने वाले मामले को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। आज बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि भोपाल के बाग सेवनिया थाने में पहुंचे हैं और यहाँ पर थाना प्रभारी के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें लिखा हुआ है कि हिंदी युवतियों से दोस्ती कर भाइयों से दुष्कर्म, धर्मांतरण और शारीरिक शोषण करने के जो मामले सामने आ रहे हैं, इन पर ठोस कार्रवाई होना चाहिए। सर, अभी तक जो कार्रवाई हुई है उससे संतुष्ट नहीं है क्या बजरंग दल? अभी तक जो कार्रवाई प्रशासन ने की है हम उससे संतुष्ट तो हैं, पर अभी 2-3 लोग इसमें फरार पाए जा रहे हैं। हम माननीय प्रशासन से मांग करते हैं कि इनकी जांच करें, इनकी लिंक निकाली जाए, क्योंकि इस लिंक में और भी लोग प्रशासन को मिलने वाले हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक झांगुर बाबा की लिंक निकली थी, तो हमारी 100 से 200 बहनें उस लव जिहाद में पाई गई थी। भोपाल में भी इस प्रकार का झांगुर बाबा पैदा ना हो, इसलिए मध्य प्रदेश शासन कठोर से कठोर कार्रवाई करे, इन पे बुलडोजर चलाए और इनको जेल में डालने का काम प्रशासन करे। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं और हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर धर्मांतरण की इस फैक्ट्री का असल मास्टरमाइंड कौन है? वासु चौरे, न्यूज 18 भोपाल।